हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ में क्या करेंगे, इनकी डिटेल भी जानने की कोशिश करेंगे जितनी भी सुटेबल हो सकेगी करंट के बेस पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के JAGA मिशन ने यूएल हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये किसने जीता है? ये जीता है उड़ीसा ने। किसने जीता है? उड़ीसा ने। जो यहाँ के सीएम है, क्या नाम है उनका? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। उन्होंने क्या करा है उड़ीसा को पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य पूरा किया है। ठीक है, मतलब झुग्गी मुक्त, झुग्गी समझ रहे हो ना क्या होती है? जो तुम्हारी जो रेलवे ट्रैक के पास में और जो गरीब लोग होते हैं वे मतलब ऐसे ही बना के तंबू वगैरह गाड़ के बना लेते, उनमें क्या अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो झुग्गी मुक्त बनाकर इन्होंने क्या करा, उस झुग्गी को हटाकर वहाँ पर क्या है, नए मकान या फिर उनमें क्या है, आधुनिक चीज़ का यूज किया है। ठीक है, तो ऐसी ही क्या है 2919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए ये मिशन चला है, JAGA। ठीक है, इसे जग कहते हैं, जग मिशन। ठीक है, जग मिशन क्या है, ये चलाया गया है। ठीक है, अब देखो इससे जो है चलाने के लिए ना वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये जीतता है। ठीक है, ये जो है इसे कहते हैं यूएन हैबिटेट अवार्ड। ठीक है, यूएन हैबिटेट अवार्ड। तो यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1978 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या में। केन्या में भी कहा, केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखो इसके उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के सीएम कौन हो गए? नवीन पटनायक। इसके राजधानी क्या उड़ीसा की? भुवनेश्वर। क्या राजधानी? भुवनेश्वर। और यहाँ के जो तुम्हारे गवर्नर है वे कौन है? गणेशी लाल। क्या नाम है उनका? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो इन्होंने किसकी डायरी का विमोचन किया है? असम की डायरी का विमोचन किया है। इसमें देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है ये है तुम्हारे कौन है? ये असम के सीएम है, क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, इनकी डायरी का विमोचन किया है हेमंत बिस्वा शर्मा की। ठीक, और देखते हैं, देखो इनकी डायरी का जो नाम है इनकी डायरी का जो नाम है वो क्या है? चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। क्या है? चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें, इसके जो असम के सीएम है वे कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, शर्मा वाला नहीं, ये वाला शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर है वे कौन है? जगदीश मुखी। क्या नाम है उनका? जगदीश मुखी। अब देखो जो रंजन गोगोई है वे कौन थे? तुम्हारे पूर्व जस्टिस, मतलब तुम्हारे जो थे मतलब पहले जस्टिस थे वे। ठीक, उन्होंने क्या करा है इन्होंने जो इनकी डायरी है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, इसका विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चीज ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसे वो किया गया है? इसका आंसर है सी, AC चरानिया। ठीक है, तो AC चरानिया ये क्या है? ये मूल रूप से इंडिया के है, मूल रूप से क्या ना भारतीय है ये। ठीक है, देखो तुम्हें दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये एंकर है, न्यूज एंकर, ये बता रही इनके बारे में। ठीक है, ये तुम्हारे जो पीछे है साफ आदमी खड़े हैं, ये कौन है? तुम्हारे AC चरानिया। ठीक है, और इन्होंने क्या करा है, ये जो नासा में है, नासा कहाँ पर है? अमेरिका में नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में क्या है? नियुक्त हुए हैं। ठीक है, देखो ये जो है ये काम करेंगे बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार। ठीक है, इनके रूप में ये काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किस कंपनी के है? ठीक है, किस कंपनी के MD RS सोडी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये जो हाल ही में सोडी दिया है अमूल से दिया है। किससे दिया है? अमूल से दिया है। ठीक है, तो देखो ये कौन है? ये थे तुम्हारे
ये कौन है तुम्हारे, ये है आर एस सोडी, ठीक है, कौन है, आर एस सोडी। इन्होंने क्या है इस चीज इससे क्या है अमूल से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारी ये है इसे कहते हैं GCMMF, ठीक है, ये इसी का ब्रांड है, इसका ब्रांड, इसका पूरा नाम क्या है, गुजरात कोऑपरेटिव, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, गुजरात कोऑपरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये इसी का एक ब्रांड है जिसका नाम क्या है, अमूल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अमूल है, ठीक। इस पद पर इसके जो एमडी थे कौन थे, तुम्हारे आर एस सोडी, इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है इस पद से। अब इनकी जगह जो स्थान लेंगे वो कौन लेंगे, जगन मेहता, कौन नाम लेंगे, स्थान लेंगे जगन मेहता, ठीक है, वे क्या है इनकी जगह अब इसके नए एमडी होंगे जगन मेहता, ठीक है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किसने अपने कैरियर का 92वां टूर खिताब जीता है, ठीक है, तो ये कौन है, नोवाक जोकोविच। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो ये कौन है, ठीक है, ये रे, इन्होंने क्या है 92वां क्या है टूर खिताब जीता, ठीक है। ये कौन से देश के रहने वाले, सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। तुमने करंट में अक्सर नाम सुना होगा इनका, नोवाक जोकोविच, इसके चेहरे की पहचान कर लो इनके, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना है, तो वो कौन सा बना है, केरल। कौन सा बना है, केरल। देखो डिजिटल बैंकिंग राज्य संबंधित है, इसमें एक भी क्या है पेपर का यूज नहीं होगा, ठीक है, मतलब पेपरलेस बनाया गया है ये। तो ये किसने बनाया है, केरल ने बनाया है, ठीक है। जो इसके सीएम है, सीएम का क्या नाम है, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है कि हमारा जो राज्य है, जो यहाँ के बैंक है, वे बैंक क्या है पूरी तरीके से पेपरलेस है। तो उन्होंने इस चीज की घोषणा की है कि हमारा बैंक, हमारा जो बैंकिंग वो है वो क्या एक तरीके से डिजिटल है, हम क्या किसी भी पेपर का यूज उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके जो तुम्हारे गवर्नर है केरल के, वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है उनका, आरिफ मोहम्मद खान। और इनकी केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये क्या है इसकी कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। किसने किया है, ये एम एस धोनी ने, ठीक है, एम एस धोनी ने, ठीक है, मैस है धोनी, एम एस धोनी, ठीक है। तो एम एस धोनी ने क्या है के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का क्या विमोचन किया है। देखो ये कौन है, के अब्दुल गफ्फार, प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार कौन है। देखो ये कोई इतने बड़े वे नहीं है, ठीक है, ये एम एस जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके दोस्त है जिनका नाम है साजिद गफ्फार खान, डॉक्टर साजिद गफ्फार खान, ठीक है, ये उनके पिता है, ठीक है, इनके ही पिता है, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दोस्त के पिता की आत्मकथा का विमोचन किया है, ठीक है। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, क्या आत्मकथा का नाम है, अनजान साक्षी। क्या नाम है, अनजान साक्षी, ठीक है। तो इसका विमोचन किया है एम एस धोनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा। देखो अगर आपने पढ़ रखा है चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय के बारे में तो आप देखते ही बता दोगे तुरंत, ठीक है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, उन्नाव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में क्या है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी कहाँ पर हुआ था, एक गाँव था जिसका नाम था बदरका। कहाँ पर, बदरका, ठीक है। कब जन्म हुआ था, 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था, किसका, चंद्रशेखर आजाद का, ठीक है। और उसके बाद में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 में, ठीक। कहां पर, प्रयागराज में,
ठीक है। प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद में एक पार्क है, उस पार्क में क्या है अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या है इनकी डेथ हो गई थी। अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनके पास में गोली नहीं बची थी और एक गोली बची थी लास्ट में, वो क्या है इन्होंने खुद अपने आप को मार ली थी, जब ये कहा था कि आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, किसी के हाथों नहीं मरूंगा, ना ही किसी के हाथ आऊंगा। ठीक है। तो उन्नाव में क्या बनाया गया है, जो यूपी के तुम्हारे उप मुख्यमंत्री है जिनका नाम क्या है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक कौन है, ये उप मुख्यमंत्री है। ठीक है। उन्होंने क्या है इसका विमोचन किया है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद जी हैं आपके। ठीक। और इन्होंने क्या है इनकी मूर्ति विमोचन किया है, कहां पर हुआ है, उन्नाव में। ठीक है। उन्नाव के भी किस गांव में, बदर का गांव, जो इनका गांव था। ठीक। तो तुम्हारा चंद्रशेखर आजाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहां सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ ये किया जाएगा कहां पर, नई दिल्ली में। देखो ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है। देखो इसमें होगा क्या, जो तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, उनकी 126वीं जयंती पर, ठीक है, एक पर्व बनाया जाएगा। उस पर्व का नाम रखा है आदि शौर्य पर्व पराक्रम। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी जानते होंगे। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी में हुआ था। ठीक है। तो 23 जनवरी में इनका जन्म हुआ था। इसी के उसमें क्या है 23 जनवरी को, इसके उपलक्ष्य में क्या है 23 जनवरी में भारत में पराक्रम दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। ठीक है। 23 जनवरी में। ठीक। तो ये नई दिल्ली में क्या है इसका ये त्योहार बनाया जाएगा। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के देखो इन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे, देखो जय हिंद इन्होंने दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। ठीक है। बहुत बेहतरीन बंदे थे। ठीक है। सुबह दोनों ऐसे बंदों का नाम आया है। ठीक है। तो मेरी तरफ से तो देखो इन्हें सलाम है, जय हिंद है चंद्रशेखर आजाद के लिए और सुभाष चंद्र बोस के लिए, बहुत बेहतरीन बंदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। तो ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी करंट में मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले भी आया था, भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है। इसने क्या करा है, जो भारत के 18 से 30 वर्ष के बीच के जितने भी युवा हैं, ठीक है, उन्हें क्या उन्हें 300 मतलब 300 युवाओं को, जो डिग्री धारक होंगे, 300 डिग्री धारक युवाओं को, डिग्री धारक युवाओं को हर साल मतलब हर वर्ष क्या होगा 2 साल के लिए 2 साल रहने काम करने की अनुमति मिलेगी, रहने काम करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है। तो ये काम किसने किया है, ब्रिटेन ने किया। क्यों किया है, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है वहां के पीएम, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक। क्या नाम है, ऋषि सुनक। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं ये है तो ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से कौन है, ये मूल रूप से भारतीय हैं। ठीक है। इसलिए क्या है, जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें मोदी जी ने उनके सामने ये चीज रखी थी कि तुम भारतीयों के लिए क्या करोगे। इन्होंने कहा था कि हम भारतीयों के लिए ये करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।